जी हां, जिस 2G आवंटन को 9 साल से देश का सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा था, वो घोटाला हुआ ही नहीं, जिसने यूपीए सरकार की साख पर बट्टा लगाया। और जिस 2G घोटाले को सीएजी ने 1,76,000 करोड़ का घोटाला बताया था, उस पर आज पटियाला हाउस कोर्ट स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज ने एक लाइन का फैसला पढ़ते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 7 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2G घोटाले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोई समेत कई नौकरशाह उद्योगपति बरी हो गए। और अब सवाल सीबीआई की जांच और दलीलों पर उठ रहा है। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी, इन चेहरों को आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे। देश की राजनीति में भूचाल लाने वाले 2G घोटाले के इन दो बड़े आरोपियों के बरी होने की खबर जैसे ही कोर्ट से बाहर आए, जश्न और आतिशबाजी शुरू हो गई, मिठाइयां बांटी जाने लगी। देश के सबसे बड़े घोटाले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके राज्यसभा सांसद कनिमोझी समेत सभी 17 आरोपियों को दिल्ली की विशेष सीबीआई कोर्ट ने बरी किया तो नजारा कुछ ऐसा था। डीएमके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। दो 2000 पन्नों के फैसले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई की दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। जो सीबीआई की थ्योरी थी कि 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, वो सारा धराशायी हो गया, पूरा धराशायी हो गया। जैसे बॉफर्स केस था, जैसे आरुषि केस था, इसीलिए केस को शुरू में बड़ा बना दिया जाता है और होता केस में कुछ नहीं है। इसका मतलब कोई 2G घोटाला हुआ ही नहीं, कोई 2G घोटाला हुआ ही नहीं। इट वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। पटियाला हाउस स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 30 मिनट में ए राजा, कनिमोझी समेत अफसरशाही और उद्योग जगत के 17 आरोपियों को बरी कर दिया। सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज ओपी सैनी ने जिन लोगों को बरी किया, उनमें ए राजा, कनिमोझी के अलावा सिद्धार्थ बेहुरा, आर.के. चंदोलिया, शाहिद बलवा, विनोद गोयंका, संजय चंद्रा, करीम मोरानी जैसे 17 नाम शामिल हैं। इस फैसले के बाद कनिमोझी ने राहत की सांस ली और कहा, ये डीएमके पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। We are very happy justice has prevailed and it's a big day for the DMK and my family. कोर्ट रूम के बाहर भीड़ की वजह से आरोपी कोर्ट में नहीं आ पा रहे थे, इसलिए कुछ देर के लिए कोर्ट की कार्रवाई टाल दी गई। सुबह 11 बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई और जज ने एक लाइन में अपना फैसला सुनाया।